मैं आशीष शर्मा विजय क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा, डिटर्मिनेंट चैप्टर्स के बारे में पढ़ा और काफी कुछ उसके बारे में जाना, और हमने क्रेमर रूल से और काफी तरीके से हमने इक्वेशन को सोल्व करना सीखा। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला में आगे मैं बढ़ते हुए एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा। और क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, हमें दिया हुआ है हमें इक्वेशन दिया है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सोल्व करना बताया, और मैंने उसमें क्रेमर मेथड से भी आपको सोल्व करना सिखाया, तथा जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें देखकर भी हम आंसर जल्दी से जल्दी कैसे पता चलाएं वो भी मैंने वहां पर बताया। वहां हमने सब बात की। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो आप वहां से जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमसे कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड या सॉल्व फॉर दिस वाई जेड। और ऑप्शन हमसे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ए ऑप्शन है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। बी ऑप्शन गिवन है x इक्वल टू 1, y 2 एंड z इक्वल टू -3। और सी ऑप्शन गिवन है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 एंड z इक्वल टू प्लस की वैल्यू 3। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बताया कि हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। यदि क्वेश्चंस पेपर में आता है, और ये क्वेश्चंस भी पेपर में आया हुआ है, टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है, यदि क्वेश्चंस पेपर में आता है तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से उसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है, हम नंबर वाइज इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पुट करेंगे, और पुट करके जिस इक्वेशन को जो वैल्यूज एक्स वाई जेड की तीनों इक्वेशन को सोल्व संतुष्ट कर देंगी, सेटिस्फाई कर देंगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो हमारा एग्जाम मेथड हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन हम इसको ट्रेडिशनल में कैसे करते हैं उसको देखते हैं। वहां हम क्या करते थे, वहां पर हम एक डिटर्मिनेंट बनाते थे जिसे डेल्टा बोला जाता है, और वो डिटर्मिनेंट बनता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। 3, 2, 4 पहला कॉलम जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, सेकंड कॉलम y का कोफिशिएंट 2, 1, -3, और हमारा थर्ड कॉलम जो होगा z का कोफिशिएंट होगा 3, -1 और 2। इस तरीके से हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बनेगा जो डेल्टा के रूप में आएगा। उसके बाद एक इसको सोल्व करते हैं, तो डेल्टा का मान यहां से आएगा। मैंने सोल्व करने का एक आसान तरीका बताया था कि हम पहले और दूसरे स्तंभ को रिपीट कर देंगे। पहला स्तंभ है हमारा 3, 2, 4, फर्स्ट कॉलम्स एंड सेकंड कॉलम को हम एज इट इज रिपीट कर देंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई हमने की तो यहां हमारे पास आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सेकंड की मल्टीप्लाई 2 की -2 की -1 में प्लस का 2, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, माइनस का 18, 6 3 जा, क्योंकि 3 2 जा 6 प्लस का हो गया, और नीचे -3 है तो माइनस का 18। उसके बाद सेकंड जो ब्रैकेट में आएगा वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई
इधर की तरफ से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और हमारे पास आएगा ये सेकंड ब्रैकेट में 2 टू जा 4 2 जा 8 माइनस में, और 3 1 जा 3 माइनस का, और -3 की -3 में 3 3 जा 9 माइनस का प्लस का 9, और 3 4 जा 12 प्लस का। तो इस तरीके से यदि हम इसको सोल्व करें तो 8 और 6 14 14, और माइनस का 18 तो माइनस का 4 यहाँ पर बचा, 12 और 9 21। ठीक है, 21 में से 8 माइनस किया तो प्लस का 13, और ये माइनस का 13 हो गया, तो ये आ गया हमारा माइनस का 17। डेल्टा का मान माइनस का 17। अब हमें डेल्टा एक्स निकालना होता था। डेल्टा एक्स का क्या करते हैं, डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम एक्स वाले जो कॉलम है, एक्स वाले स्तंभ को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। एक्स वाले कॉलम को रिप्लेस किया हमने कांस्टेंट टर्म से, तो हमारे पास 8 1 4 फर्स्ट कॉलम आ गया, सेकंड और थर्ड वही रहेंगे 2 1 -3, और 2 1 -3 के बाद ये 3 -1 2, और 3 -1 2 रखकर फिर हम इसी प्रकार से जैसे डेल्टा का मान हमने निकाला है उसी प्रकार से हम डेल एक्स का मान निकालेंगे, डेल्टा एक्स का मान भी उसी प्रकार से निकालेंगे। सिस्टम में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा। हाँ जी, आइए। थर्ड कॉलम हमारे पास आएगा 3 -1 और 2। इस तरीके से हम फिर इसको रिपीट करके यहाँ पर 8 और 1 4 लिखेंगे, -2 1 -3 लिखते हुए हम स्पीडली वर्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई की क्रॉस वाइज, तो यहाँ पर आया फर्स्ट ब्रैकेट में 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 16, और 2 एकम 2 चौक 8 प्लस का 8, और 3 1 जा 3 3 जा 9 माइनस का 9, और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा वो दूसरे ब्रैकेट में इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए उल्टी तरफ से ये मल्टीप्लाई की हमने, तो ये हमारे पास आया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 माइनस का 4, 8 1 जा 8 3 जा 24 प्लस का 24, और 3 4 जा 12 प्लस का 12। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, आपको पहली क्लास में भी बताया था, सेकंड क्लास में भी सोल्व करने का तरीका मैंने बताया है। 16 और 8 24, 24 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये 24 और 12 36 में से जब 4 को माइनस करेंगे, 36 में से 4 को माइनस किया तो 32 आ गया, और 32 में से 15 माइनस करके माइनस का 17 आ गया। इसी प्रकार से अब हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर डेल्टा वाई का जो सारणिक लिया, डिटर्मिनेंट लिया, वहां पर एक्स के कोफिशिएंट तो वही रहेंगे जो थे 3 2 4, वाई के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस हो जाएंगे, 8 1 4 से रिप्लेस हो जाएंगे। वाई के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स जो था 8 1 4 इससे रिप्लेस हो गए वाई के कोफिशिएंट। ठीक है, और जेड के 3 -1 2 वैसे के वैसे उतार लिए। जेड के हमारे पास आ गए 3 -1 2 3 -1 2। अब इसको सोल्व करने के लिए फिर वही हमने टेक्निक अपनाई। क्या किया, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को अगेन हमने लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़े। 3 1 जा 3 2 जा 6,
और इसकी इसमें ऐसे करेंगे, ये हम आगे ऐसे, तो ये हमारे पास आया ब्रैकेट में 3 1 जा 3 2 जा 6, 8 1 जा 8 माइनस का 8, और 8 4 जा 32 माइनस का 32, और 3 2 जा 6 4 जा 24 हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। माइनस का साइन लगाकर उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 3 चौक 12, एकम माइनस का 12, और ये 3 चौक 12 प्लस का 12, 12 से 12 प्लस माइनस 0 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 24 और 36 हो गया, और 32 माइनस का है प्लस का 30 है, तो माइनस का 2 यहाँ से मिला। ठीक है, उसके बाद 32 यहाँ पर है माइनस का, तो दोनों ऐड हुआ तो 34, ये हमारी डेल वाई की वैल्यू आ गई। डेल वाई की आ गई, डेल एक्स की हमने पहले निकाल ली, अब डेल जेड की तरफ बढ़ते हैं। तो डेल जेड की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के और वाई के जो कोफिशिएंट है वही रहेंगे, और जेड के हम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट हमारे पास 3 2 4 है, और वाई के एक्स के 3 2 4 है, वाई के -2 + 1 -3 है, वाई के -2 + 1 और 3 है, और जेड के अब हमें रिप्लेस करने हैं कांस्टेंट टर्म्स 8 1 4 से। फिर इसको हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट किया सॉल्व करने के लिए, और यहाँ मल्टीप्लाई शुरू की इस तरीके से 8 2 3 में, तो हमारे पास आया यहाँ पर 3 1 जा 3 4 जा 12 प्लस माइनस का 8, सॉरी 2 माइनस में है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का 2 1 जा 2 4 जा 8, और 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48। अब उसी तरीके से हम उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और उल्टी तरफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा, हमें करना है -2 की 2 में, फिर 4 में, 3 1 4 में, और 8 1 4 में। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का, और -4 की +4 में माइनस का 16 प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9 प्लस 8 4 जा 32। अब ये हमने ब्रैकेट को सोल्व किया तो 12 और 48 दोनों ऐड किया 60 हो गया, 60 में से 8 को माइनस किया तो 52, उसके बाद 32 और 9 41, और 41 में से 16 को माइनस किया तो 25, और यहाँ पर 52 में से 25 माइनस किया तो 12 में से 5 माइनस हुआ तो आया 7, 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और 32 और 9 हो गए, 9 और 2 11 का 1 41, 41 में से 16 को माइनस किया तो 41, 11 में से 6 गया 5, और 3 में से 1 गया 2 25, ये हमारा 27 बैठ रहा है। ठीक है, 3 एकम 3 चौक 12, एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे, 3 एकम 3 चौक 12, और 2 चौक 8 माइनस का, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ठीक है, माइनस लगाकर -2 दूनी 4, 4 चौक 16 माइनस का, उसके बाद 3 तिया 9 प्लस का, और 8 चौक 32 प्लस का, तो 48 और 12 हो गए यहाँ पर 8 2 10 की 0 1, 60 -8, और ये माइनस 32 और 9 जोड़ा तो 41 हुआ, माइनस का 16 प्लस का 41, तो ये प्लस के 41 आएंगे, 52 प्लस का, और 41 में से 16 को माइनस किया तो प्लस का 41, और प्लस बाहर माइनस है तो ये माइनस से होगा। चलिए कोई नहीं,
माइनस का 41, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25। अब 52 में से 25 को माइनस किया, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गया 2, 27 बचा। तो अब हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ गई डेल x अपॉन डेल, और y की वैल्यू आई डेल y अपॉन y, सॉरी डेल, और z का फॉर्मूला होता है डेल z अपॉन z। ठीक है, तो x का मान, डेल x की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, डेल x की वैल्यू आई थी हमारे पास 17 माइनस का, और डेल की वैल्यू भी माइनस की 17 आई थी, तो ये हमारे हो जाएगी -17 अपॉन -17। x की वैल्यू आ गई यहां से 1, x का मान 1 आ गया। अब y का मान देखते हैं, y का मान, y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पर डेल y की माइनस का 34, तो y बराबर हो गया माइनस का 34 अपॉन डेल की माइनस का 17, तो कट के आ गया ये y बराबर 2। अब आते हैं z की वैल्यू पर, तो z इक्वल टू क्या, डेल z, डेल z की वैल्यू आ रही है 27, 27 आ रही है। इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ये शायद हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। एक बार हम चेक करते हैं इसको, आप भी अपने स्तर पर चेक कीजिए। देखिए, हम माफ़ी चाहूँगा मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ये हमने यहाँ पर y के कॉलम में माइनस का 3 है और हमने यहाँ प्लस लिख दिया है। y के कॉलम में y की वैल्यू जो है -2 +1 और -3, y के कोफिशिएंट है -2 +1 -3, और यहाँ पर प्लस का 3 लिखने के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो अब हमारी जो कैलकुलेशन होगी कहाँ चेंज होगी, 314, जब हम करेंगे 3 की 3 में तो माइनस का 9 हो जाएगी, ये -9 हो जाएगी, और बस, और कहीं नहीं, बस यही माइनस का 9 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर भी एक -3 आएगा, 8 टू जा 6, 8 टू जा 16, 16 3 जा माइनस का 48 होगा, ये माइनस का 48 होगा। ये माइनस का 48 होगा। ठीक है, ये दो जगह हमारी मिस्टेक हो गई है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, दोबारा से कर लेते हैं। तो यहाँ ये आ गया 48 और 8 हमने ऐड किया तो 56, और 12 -56, इधर इधर ये आया 16 और 9 25 माइनस का और प्लस का 32, तो 56 में से 12 को माइनस किया तो 4, और 5 में से 1 गया 4, माइनस का 44, माइनस 32 में से 25 को माइनस किया तो 7 आया, और ये दोनों जुड़कर हो गया 51। तो इस तरीके से डेल जेड की वैल्यू जो आई हमारी, ये 51 माइनस में 51 आई, और जेड की वैल्यू -17 थी, और कट के ये जेड का मान 3 आ गया। तो यहां से x की 1, y की 2 और z की 3 हुई, और आंसर नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये x की 1, y की 2, z की 3, आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर।
तो देखिए हमने थोड़ी सी यहाँ दिक्कत की है। यहाँ पर हमने ये जो है माइनस का 18 आएगा, माइनस का 18 आएगा, क्योंकि बाहर माइनस साइन होने से माइनस का 18 है। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गलती हो गई है, माइनस का 18। और छोटी छोटी गलतियां ही क्वेश्चन को खराब कर देती हैं, बिल्कुल नाश कर देती हैं। चलिए, -4k² प्लस 13k, और 18 में से 8 को माइनस किया तो माइनस का 10 बचा हमारे पास। माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन हो गया -4k² प्लस 13k माइनस 10 इक्वल टू 0। -4k² प्लस 13k और माइनस 10 इक्वल टू 0, या फिर माइनस से डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 4k² माइनस 13k प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, द्विघात समीकरण है, और 10 4 जा 40 के फैक्टर हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, और जोड़कर लाना है हमें 13, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 होते हैं 13। तो ये लिखा हमने 4k² माइनस 8k माइनस 5k प्लस 10 बराबर 0। शुरू में कॉमन 2k आ गया, तो 2k माइनस 4 माइनस का 5 कॉमन, सॉरी, शुरू में कॉमन आ गया हमारा 4k, शुरू में कॉमन आया 4k, तो यहाँ पर बचा k माइनस 2, और माइनस का 5 कॉमन आया यहाँ पर, तो k माइनस 2 यहाँ पर भी बचा। अब एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम k माइनस 2 और दूसरे में 4k माइनस 5। तो इस तरीके से यहाँ से k की वैल्यू 2 और यहाँ से k की वैल्यू है हमारी 5/4, तो k बराबर आ गया 2 और 5/4। ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ऑप्शंस दिए हुए होंगे या k की वैल्यू पूछी हुई होगी, तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया है, और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ये दिया है समीकरण निकाय 3x माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और x प्लस 2y माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू -1 समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है। ये जो समीकरण निकाय दिया है कि अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल रखता है, या लिख सकते हैं हम ये समीकरण अद्वितीय हल रखता है। यदि, कब रखता है, यदि, और 4 ऑप्शन हमें कहा होगा। नंबर 1 ऑप्शन, यदि लैम्डा बराबर कोई भी मान, लैम्डा का कोई भी मान हो तब रखता है, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया होगा लैम्डा इक्वल टू 1/-2, या सी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2, एंड डी ऑप्शन दिया है लैम्डा इक्वल टू 0। डी ऑप्शन दिया है क्या, लैम्डा इक्वल 0। ये 4 ऑप्शन हमसे कहे हैं, और कहा है अद्वितीय हल रखता है। यदि, कब रखेगा, तो निकाय अद्वितीय हल कब रखता है उसकी कंडीशन होती है, यही जो अभी मैंने बताया था। अद्वितीय हल रखने की कंडीशन क्या होगी, हम यहाँ पर जो डेल की वैल्यू है वो 0 के बराबर लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी देखिए पीछे यदि हम बात करें तो अद्वितीय हल होते हैं यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अद्वितीय हल रखता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लेकर चलेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल है। तो डेल्टा का मान होगा यहाँ पर 3 2 1 1 1 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सन 2013 के पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी सन 2013। तो ये सॉल्व करने का वही तरीका, जल्दी से सॉल्व करना है तो फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को रिपीट करते हुए यहाँ पर मैंने लिख लिया
3 2 1 माइनस 1 1 2 और इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया इस तरीके से, तो हमारे पास यहाँ आया माइनस का 3 लैम्डा और माइनस का 1 और प्लस का 4 लैम्डा। माइनस लगाकर उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट की यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 2 लैम्डा और 3 2 जा 6 और प्लस का लैम्डा। अब ये 4 में से 3 लैम्डा माइनस किया, 1 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0 चल रहा था। तो माइनस 3 लैम्डा में से जब लैम्डा को माइनस किया तो माइनस का 2 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू, उधर पहुंच कर प्लस का 7 हो गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2। लैम्डा की वैल्यू आई माइनस 7 अपॉन 2, जो कि आंसर हुआ सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि समीकरण निकाय x प्लस 4ay प्लस az इक्वल 0, x प्लस 3by प्लस bz इक्वल टू 0, x प्लस 2cy प्लस cz इक्वल टू 0 का अशून्य हल है, अशून्य हल है, तब ए बी सी होंगे, तब ए बी सी होंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। बी ऑप्शन दिया है गुणोत्तर श्रेणी में, सी दिया है हरात्मक श्रेणी में, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समांतर श्रेणी में होंगे, ए बी सी के मान पूछा है। यदि अशून्य हल हो, कंडीशन है यदि अशून्य हल हो, तो एपी में होंगे या जीपी में होंगे या एचपी में होंगे या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब अशून्य हल कब होते हैं? यदि हम अशून्य हल की बात करें तो हमसे साफ साफ कहा था कंडीशन में अशून्य हल होंगे तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 0 के बराबर होना चाहिए, जो कि है 0 के बराबर है। तो ये तो हमें उसके बाद डेल की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। डेल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेल्टा का मान 0 लेते हुए हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास डेल्टा कराएगा 1 1 1 4 3 2 4a 3b 2c, ठीक है, और a b c, ये डेल्टा की वैल्यू आई बनकर, और ये किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं हाँ दोबारा लिखता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? 1 1 1 4a 3b 2c और a b c, पहला कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट कर लिया 1 1 1, जिससे कि आसानी से हम जल्दी से सॉल्व कर लें। इक्वल टू 0 होता है और मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट की इस तरीके से। तो यहाँ पर आया हमारे पास 3bc, ठीक है, 4a की b में 4ab प्लस की 1 में 4ab प्लस a की 1 में a प्लस a की 2c में करेंगे तो 2ac, माइनस का साइन लगाकर उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई स्टार्ट की इस तरीके से। तो ये आ गई 4ac प्लस 2bc और माइनस का 3ab प्लस का 3ab इक्वल टू 0 है। अब 3bc प्लस 4ab प्लस 2ac माइनस का 4ac, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गए, 2bc और माइनस 3a
बी इक्वल टू 0। ए बी वाले की बात करें 4ab और 3ab माइनस होकर बचा हमारे पास ए बी, ठीक है, और बी सी ये रहा माइनस का 2bc और प्लस का 3bc और माइनस 2bc ये बचा प्लस का bc, और 4ac में से 2ac माइनस किया तो माइनस का 2ac इक्वल टू 0। या फिर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2ac, या b कॉमन लेंगे तो a प्लस सी इक्वल टू 2ac, और यहाँ से b आ गया 2ac अपॉन a प्लस सी। जैसे ही ये आया तो हमें क्या यहाँ से पता चला कि ये कैसा है, a b c के मान कैसे होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। a b c के मान कैसे होंगे इससे, गुणोत्तर श्रेणी में, इसलिए a b c आर इन बी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो आंसर हमारा हो गया इसका बी, बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या हुआ हमारा यहाँ से, बी आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, या आपको ही करना है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर मुझे बताना है। समीकरण दिए हुए 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ये समीकरण निकाय के हल होंगे। हल कौन से होंगे इसमें हमसे पूछा गया है। नंबर ए x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, और नंबर बी दिया है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -3, सी पॉइंट है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, एंड डी पॉइंट है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -3। तो ये आपको सॉल्व करना है और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलूंगा जो कि टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और काफी बार हर टेस्ट में यूपी में और डीएसएसबी में वो क्वेश्चंस आए हुए सारणिक के क्वेश्चनों की श्रृंखला के रूप में हम बात करेंगे, ठीक है। उसमें आपको अधिक से अधिक जुड़ना है सभी को, और लाइव सेशन रहेगा, ठीक है, उसकी बात की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।